तो ब्रह्म ऋषि सुभाष पत्री जी, जिन्होंने हमें ये जीवन जीने के सूत्र दिए। असल में देखा जाए तो ये जीवन जीने के सूत्र हैं। ये हम पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी से जुड़े हैं या नहीं जुड़े, वो बात ही नहीं है। ये है कि एक व्यक्ति को अपना जीवन कैसे जीना चाहिए, कैसे वो अपने आंतरिक शक्तियों को जगा सकता है। तो पहला प्रिंसिपल था आनापानासती विधि से ध्यान करना, और यही विधि दूसरों को सिखाना। दूसरा, सही आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ना और दूसरों को पढ़ने की प्रेरणा देना। तीसरा, ध्यान संबंधी अनुभवों का आदान प्रदान करना। चौथा, मौन का अभ्यास करना, गपशप पूर्णता वर्जित है। पांचवा, गहन ध्यान के लिए पूर्णिमा की रात का उपयोग करना। छठा, ध्यान के लिए पिरामिड ऊर्जा का उपयोग करना। और सातवां प्रिंसिपल है दवाइयों पर मानसिक निर्भरता छोड़कर ध्यान ऊर्जा से स्व चिकित्सा करना। अब ये बहुत ही समझने वाला पॉइंट है, बहुत गहरे पॉइंट तो सभी गहरे हैं, पर एक एक पॉइंट को अगर हम समझेंगे तो हमें ये शरीर कैसे स्वस्थ रह सकता है ये विज्ञान समझ में आएगा। तो यहाँ पर जो सर ने लिखा है, दवाइयों पर मानसिक निर्भरता छोड़कर, जो हम छोटी छोटी बात के लिए फटाफट, जो आदत थी, मेरी भी थी, फटाफट जरा सा सिर दर्द हुआ उठाई गोली खा ली, जरा सा पेट दर्द हुआ फटाक से गोली खा ली, जरा भी कुछ हुआ तो बैग तो गोलियां रहती ही थी कि कब कब किस किस चीज की जरूरत पड़ती है। और हम यही करते हैं, ऑफिस जाना है तो भी बैग में दवाइयां रहती हैं, अगर कहीं घूमने जाना है सबसे पहले कपड़े रखने से पहले भी लोग पहले अपनी ये मेडिसिन किट तैयार करते हैं कि इन इन चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो हम ये नहीं समझते कि जैसा सोच रहे हैं वैसा ही तो क्रिएट होगा, तो वैसा ही होने लग जाता है। और फिर हम कहते हैं कि देखा, इसीलिए मैंने दवाइयां रख ली थी, मुझे पता था ऐसा होगा। पता नहीं था, मैंने क्रिएट किया है ये। तो ये चीजें हमें समझ ना होने से हम जो नहीं चाहिए वो क्रिएट करते रहते हैं। तो इसी पे आज बात करेंगे कि दवाइयों पर मानसिक निर्भरता छोड़कर ध्यान ऊर्जा से स्व चिकित्सा करना। अब दवाइयों पर मानसिक निर्भरता क्यों छोड़नी है, तो थोड़ा गहरा जाएंगे। हमें ये फिजिकल बॉडी दिखाई देता है, पर हम केवल फिजिकल बॉडी नहीं है। हमारे 7 शरीर हैं, बहुत बार हमने इस पे बात किया, लेकिन आज 7 पे नहीं, आज एक चीज समझेंगे कि इस भौतिक शरीर के अंदर एक प्राण शरीर है, प्राणमय कोश जिसको बोलते हैं, ये अन्नमय कोश है। और ये प्राण जब हमारे अंदर प्रवाहित होते हैं हमारे प्राणमय कोश में, उसी से बाकी सारा काम होता है। अगर आपके शरीर में प्राण ऊर्जा की कमी हो जाए तो आप ना तो खाना पचेगा आपको, ना आपको नींद आएगी, ना आपसे उठा जाएगा, ना बैठा जाएगा, ना चला जाएगा, पूरा ऐसे जैसे किसी ने निचोड़ दिया हो। कुछ भी करने की हिम्मत या मन नहीं करता। क्यों? क्योंकि प्राण ऊर्जा कम हो गई है। अब प्राण ऊर्जा कम क्यों हुई है? क्योंकि हम बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज्यादा चिंता कर रहे हैं किसी बात के लिए, इसलिए बिल्कुल हम प्राण ऊर्जा हमारी खत्म हो गई है। हम जिंदा तो हैं, लेकिन कुछ करने के लिए ऊर्जा नहीं मिल रही है। सोच के लिए भी ऊर्जा चाहिए, करने के लिए तो चाहिए चाहिए, सोचने के लिए भी ऊर्जा चाहिए। तो जब हम बहुत ज्यादा सोचते हैं, ये जो ब्लू लाइट आप देख रहे हो, ये एनर्जी है, कॉस्मिक एनर्जी है, और ये जो बैलून है ये हमारे थॉट्स हैं। तो जब ये या ब्रह्मरंध्र के ऊपर घूमते रहते हैं तो हमारे अंदर ये कॉस्मिक एनर्जी नहीं जाती है। थोड़ी सी कॉस्मिक एनर्जी हमें नींद में मिलती है, उससे बस हम थोड़ा अगले दिन के लिए कुछ काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो भी आजकल हमने अपना नींद का साइकिल सबने इतना बिगाड़ लिया है कि सारी रात हम गेम खेलते हैं बच्चे, या व्हाट्सएप पे कुछ देखते रहते हैं, हम मोबाइल पे कुछ देखते रहते हैं, यूट्यूब पे, नींद नहीं आती है, या नाइट ड्यूटी है जो नाइट शिफ्ट में काम करते हैं, तो पूरा साइकिल बिगड़ा हुआ हमारा। तो उस वजह से हमें नींद में भी प्रॉपर एनर्जी नहीं मिलती है। तो हमारी बॉडी में, इथरिक बॉडी में, प्राणमय शरीर में एनर्जी के ब्लॉक क्रिएट हो जाते हैं। जो लाल लाल आप देख रहे हो वो एनर्जी ब्लॉक्स हैं। और जहां जिस हिस्से में एनर्जी ब्लॉक बनता है वही हिस्से पर बाद में 6 महीने बाद बीमारी उभर कर आती है। आपको जो आज डायग्नोज हुई है बीमारी, वो आज नहीं हुई है, वो 6 महीने पहले शरीर में बननी शुरू हो गई थी। वहां के पूरे एनर्जी जो सर्किट है वो ब्लॉक हो गया था, तो अब वो बीमारी बनकर बाहर आई है। और अगर हमें इस बीमारी को ठीक करना है, जिसे हम सेल्फ फीलिंग कहते हैं, तो हम अपनी सांसों के साथ एक होके, जैसे जैसे विचार कम होंगे, डायरेक्टली प्राण ऊर्जा वापस हमारे शरीर में बहना शुरू करेगी। जैसे जैसे प्राण ऊर्जा बढ़ेगी, ये इथरिक पैचेस जो हैं, ये जो ब्लॉक बने हैं एनर्जी के कम होने की वजह से,
ये उस प्राण ऊर्जा से क्लियर हो जाएंगे और हम बिना किसी दवाई के हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं। बॉडी के अंदर इतनी हीलिंग कैपेसिटी है, हम उसे टाइम नहीं देते। जरा सा कुछ होता है हम फटाफट गोली डाल लेते हैं मुंह में। लेकिन सर कहते हैं कि आपद धर्म, जब कोई ऐसी सिचुएशन आ गई कि अब तो मान लो किसी को गिर गया, फ्रैक्चर हो गया, तो अब आपको डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। कोई मेजर ऐसे इशू हो गया है तो आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा ना। आप ऐसा नहीं कह सकते कि फ्रैक्चर हुआ है मैं तो घर बैठ के ठीक कर लूंगी, तो आपको वो फिक्स कराना पड़ेगा। अब दांत में कोई दिक्कत है, दांत निकलवाना है, या आंखों में कोई प्रॉब्लम है, या कानों में कोई प्रॉब्लम है, आप कोई सुनने की प्रॉब्लम है, तो अगर मशीन लगनी है उम्र के हिसाब से वो लगनी है। तो कोई ऐसी सिचुएशंस में जहां की दवाई आपात धर्म है, जहां उसके बिना गुजारा नहीं है, वहां पर हम हेल्प ले सकते हैं, मेडिकल एड ले सकते हैं। लेकिन नॉर्मल रूटीन में हमें अपनी स्व चिकित्सा ध्यान ऊर्जा से ही करनी चाहिए। क्योंकि छोटी छोटी चीजों के लिए अगर हम दवाइयां लेंगे तो ये सीधा हमारे लीवर को डैमेज करती हैं, किडनी को डैमेज करती हैं। आपको नहीं पता कि डॉक्टर को क्या लेना देना, आपके शरीर से कुछ लेना देना नहीं है। वो तो आपको वही मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेगा जो कंपनी उसे ज्यादा इंसेंटिव देती है। उन्हें फॉरेन ट्रिप्स मिलते हैं, वो इंसेंटिव लेने के लिए आपको वो दवाई दे देगा। उसका आपके शरीर पे क्या प्रभाव पड़ रहा है उससे उसको कोई मतलब नहीं है। चाहे वो, मैं सही बता रही हूँ क्योंकि मैं बहुत भुगत चुकी हूँ इन डॉक्टर्स को, चाहे वो एलोपैथिक मेडिसिन है, चाहे वो आयुर्वेदिक मेडिसिन है, चाहे वो होम्योपैथिक मेडिसिन है, कोई भी मेडिसिन है, उनको आपको ठीक करने से कोई मतलब नहीं है। वो तो अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये नहीं दवाई काम की तो ये ले लो, ये नहीं काम की तो ये ले लो, ये नहीं काम की तो ये ले लो। उससे आपका शरीर अंदर से कितना खराब हो रहा है इससे उन्हें कोई मतलब नहीं है। और अगर आप कहोगे मुझे ये दवाई सूट नहीं कर रही है तो अगली बार वो बदल के दे देंगे। अभी मैं 10 दिन आयुर्वेदिक इसमें शालीमार बाग में महर्षि महेश योगा में एडमिट थी। तो वहां पे उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट किया, 2-3 दिन किया। तीसरे दिन मुझे उस ट्रीटमेंट से बहुत तकलीफ होने लग गई। तो मैंने उन्हें कहा कि मुझे तो इससे बहुत ज्यादा तकलीफ बढ़ गई है, तो ठीक है इसे बंद कर देते हैं। अब बंद तो कर दिया, लेकिन उस 3 दिन के ट्रीटमेंट से जो डैमेज हुआ मेरे अंदर वो तो मैंने ही भुगता ना। और बहुत लंबा चला वो, अंदर वुंड्स हो गए अंदर, वो भरने में कितना टाइम लगा, कितना मुझे सब कुछ करना पड़ा। तो डॉक्टर को क्या है, उससे आप कहोगे ये चीज मुझे सूट नहीं कर रही, वो फिर बदल देगा। लेकिन आपकी बॉडी पे क्या असर हो रहा है उसका, ये तो आपको आपकी बॉडी ही बता सकती है। तो इसलिए सर ने कहा कि छोटी छोटी चीजों के लिए दवाइयों पर निर्भर ना रहो, खुद सेल्फ हीलिंग करो, ध्यान को बढ़ाओ अपने। और ध्यान बढ़ाने से आपको ऑटोमेटिकली पता चलेगा। हम क्या करते हैं, आधा घंटा 1 घंटा ध्यान किया और अब हमारी तो हीलिंग नहीं हो रही है, हमारी तो चिकित्सा नहीं हो रही है। आप ये देखो कि 1 घंटा ध्यान करने में आपका मन कितनी देर लगा है, हो सकता है 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट लगा हो। तो वो जो गैप है, जो जब माइंड स्टेबल होता है, उस गैप को बढ़ाने के लिए आपको कम से कम 3 घंटे 4 घंटे बैठना पड़ेगा, ताकि धीरे धीरे वो जो गैप है थॉट्स के बीच का वो बढ़े, थॉट रुके और ये कॉस्मिक एनर्जी फ्लो करे। हम सोचते हैं 1 घंटा कर लिया मेडिटेशन तो इसी से हीलिंग हो जाना चाहिए। जब आपको बॉडी की किसी प्रॉब्लम को हील करना है, आपको लंबा समय ध्यान में बैठना है, तब आपकी बॉडी की हीलिंग होगी, सेल्फ हीलिंग होगी। और कोई आपकी बॉडी की हीलिंग नहीं कर सकता। आज मुझे ये कहना पड़ रहा है, आप किसी भी वर्कशॉप में चले जाओ, आप कितने फैंसी लेक्चर सुनाओ, आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन कर लो, आप इनर चाइल्ड कर लो, मैं सब कुछ कर चुकी हूँ। क्योंकि जैसे शुरू शुरू में मैं भी ध्यान में आई थी तो मैं भी बहुत फैसिनेट हो जाती थी, अरे ये वर्कशॉप करते हैं, इससे ठीक हो जाएगा, ये वर्कशॉप करते हैं, इससे ठीक हो जाएगा, ये करते हैं। तो वो ठीक कितना होता था, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना लगता था, वाह सही हो गया। लेकिन फिर वापस वही तकलीफ होने लग जाती थी। तो धीरे धीरे समझ में आई कि ये जड़ से नहीं जा रही है। किसी की एनर्जी से आप थोड़े दिन निकाल सकते हो, उधार किसी से पैसे लेके थोड़े दिन तो आप खाना खा सकते हो, लेकिन बार बार कौन देगा आपको पैसे, कि आप खुद तो काम करो ना, रोज मांगने चले जाओ कि मुझे दे दो। तो ऐसा नहीं हो सकता ना, खुद ही कमाना पड़ेगा। तो इसी तरह से खुद ही एनर्जी को गेन करना पड़ेगा। और क्योंकि इस बात में इतनी गहराई है तो थोड़ा सा हम और आगे चलते हैं कि पहले तो हमारे शरीर रोगी होता क्यों है, क्या 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 रोग होते हैं, कैसे रोग लगते हैं, आज थोड़ा उसमें बात करेंगे। तभी समझ में आएगा कि सेल्फ हीलिंग करनी क्यों जरूरी है। आहार, जो हम भोजन खाते हैं, खाते पीते हैं जो भी हम,
उसको व्याधि कहा जाता है, जो शरीर को तकलीफ होती है। ज्यादा खा लिया, कम खा लिया, गलत खा लिया, ये सब चीजें शरीर को तकलीफ देती हैं। और व्यवहार, जो मन से संबंधित चीजें हैं, हमारा व्यवहार, हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारे अंदर की अनुभूतियां, हमारी वृत्तियां, हमारे संस्कार, हमारी आदतें, ये सब मन से संबंधित है। और 90% बीमारियां मन से संबंधित है। अगर मन ठीक है तो शरीर ऑटोमेटिकली स्वस्थ हो जाएगा। क्योंकि अफसर ये कहते थे मन हाथी है और शरीर हाथी की पूंछ है। आप पूंछ का इलाज कर रहे हो, लेकिन हाथी तो बीमार है, तो पूंछ का इलाज करने से हाथी तो ठीक होगा नहीं। तो आपको क्या करना है? हाथी का इलाज करना है। तो पूंछ तो साथ में ही है, वो तो ठीक हो ही जानी है। तो व्यवहार से संबंधित हमारी आदि व्याधि उपाधि जो कहा जाता है, 90% बीमारियां हमारे व्यवहार से, हमारी आदतों से, हमारे जो आचरण है उससे संबंधित है। कर्म रोग, जिसे उपाधि भी कहा जा सकता है, उपाधि है वैसे, मैंने कर्म रोग लिखा है, पता नहीं सही है कि नहीं। कि उपाधि, मान लो कोई प्राकृतिक आपदा आई। अब अगर आपके भाग्य में कुछ ऐसा दुख लिखा है कि प्राकृतिक आपदा में आपका घर चला गया, आपके परिवार के लोग चले गए, जैसे ऐसे आती है आपदा कि कोई ग्लेशियर गिर जाता है, कोई बादल फट जाते हैं, कुछ हो जाता है, तो वो जो आपको वो सहना ही पड़ता है। लेकिन ये लोगों की जिंदगी में 1% होता है, हर एक की जिंदगी में नहीं आता है। तो ये 100% बन जाता है। लेकिन अगर हम बीच वाला जो पोर्शन है, व्यवहार की बीमारियों को, 90% जो बीमारियां हैं वो ठीक कर लें, तो हम बहुत स्वस्थ रह सकते हैं। हमारा मेन काम यही है कि हम 90% बीमारियां ठीक करें। आजकल हम बहुत सारे फैंसी फैंसी कहना चाहिए, बड़े बड़े ज्ञान की बातें सुन के तो हमें लगता है कि अरे ध्यान कर रहे हैं तो बीमारियां तो ठीक हो ही जानी चाहिए। मुझे भी ऐसे ही लगता था कि ये शब्द सुन लिया कि ध्यान अग्नि दग्ध कर्माणि, ध्यान करने से सब कर्म नाश हो जाते हैं, तो ये तो अभी तक क्यों नहीं नाश हो रहे। तो जब मैंने एक बार सर से पूछा तो सर ने कहा, लोग मुझे भी कहते थे आप इतना ध्यान करते हो, ध्यान प्रचार करते हो, फिर भी चल तो नहीं पा रहे हो आप, तो क्या आप ठीक नहीं हुए हो? आप तो कहते हो मैं ठीक हो गई। तो मैंने एक बार सर से पूछा तो सर ने कहा कि 1 किलो ध्यान कर रहे हो और पहाड़ जितना पाप पाप इकट्ठा किया है जन्मों जन्मों से, तो वो 1 किलो ध्यान क्या करेगा? पहाड़ जितने तो पाप हैं और 1 किलो ध्यान वहां का क्या करेगा? आप ध्यान कर रहे हो, आप प्रचार कर रहे हो, आपको इतनी हेल्प मिलती है कि मास्टर्स आपके काम में रुकावट नहीं आने देते। ठीक है, तकलीफ है, नहीं चल पा रहे हो, फिर भी काम तो कर ही रहे हो ना, हेल्प तो मिल ही रही है ना आपको। तो इसलिए इन चीजों में, इन बातों में नहीं पड़ना चाहिए। हम फौरन किसी को कह देते हैं, अरे आप तो कह रहे थे मैं ठीक हो गई हूँ ध्यान से, लेकिन आप तो ठीक नहीं लग रहे हो। मेरे 13 साल की जर्नी में मैं कई बार ऐसी ऐसी भी समय आया जब मैं बिल्कुल चल नहीं पा रही थी, कुछ ना कुछ हो जाता था। सर के साथ ट्रैवल करती थी, इतने 13 साल में सर ने कभी नहीं पूछा कि जैसी मैडम आपको क्या हुआ, आप चल क्यों नहीं पा रहे, या आपको क्या तकलीफ है, या क्यों है तकलीफ। बल्कि मैंने घुमा फिरा के कई बार पूछने की कोशिश की कि सर ये मेरा कर्म रोग है या मेरा सोल प्लान है। तो उन्होंने कहा कि आप जैसे मास्टर को ऐसी बातें करना शोभा नहीं देता, आप अपने काम पे ध्यान दो, मेरे साथ ऐसी फालतू बातें मत करो। तो मेरे को उन्होंने कभी ये बात छेड़ने भी नहीं दी। कह रहे थे आप ध्यान प्रचार कर रहे हो ना, हेल्प हो रही है ना, आपकी मास्टर हेल्प कर रहे हैं, इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए, क्यों जाना है आपको हर चीज के बीच में। तो मैंने फिर छोड़ दिया। तो ये समझने वाली बात है कि हमारे 3 तरह के कर्म हैं, क्रियामान, संचित और प्रारब्ध कर्म। क्रियामान और संचित कर्म भोग नाश हो जाते हैं, लेकिन प्रारब्ध कर्म सबको भोगने ही पड़ते हैं। ये मुझे बहुत समय बाद समझ में आया कि कौन से कर्म नष्ट हो जाते हैं ध्यान से और कौन से भोगने पड़ते हैं। तो एक बहुत अच्छा उदाहरण मुझे मिला कथा में ही। तो उन्होंने कहा कि आप एक इस तरह से समझो कि जैसे धनुष बाण है, तीर हैं। अब कुछ तीर आपके पीछे भत्थे में पड़े हुए हैं, तरकश में पड़े हैं तीर, वो आपके संचित कर्म है। एक तीर आपने चढ़ा लिया लेकिन छोड़ा नहीं, अभी अभी चढ़ाया आपने, आप चाहो तो उसे वापस रख सकते हो, आप चाहो तो उसे चला सकते हो। वो क्रियामान कर्म हो गया कि क्रिया करोगे तो वो कर्म होगा, क्रिया नहीं की तो वो कर्म नहीं होगा। तो ये दोनों कर्म जो है ये नाश हो जाते हैं। लेकिन जो तीर चल गया वो तो निशाना भेदेगा ही भेदेगा, वो तो निशाने पे लगेगा, वो अपना काम करके आएगा ही आएगा। जिस तरह से निशाना साध के चलाया हुआ तीर अपना निशाना भेद कर ही आता है, उसी तरह से
प्रारब्ध कर्म भोगना ही पड़ता है। ज्ञान होने से पहले जो जो कर्म, ऐसे प्रारब्ध कर्म किए हैं हमने, ज्ञान होने के बाद भी उनका फल भोगे बिना छुटकारा नहीं है, वो फल भोगना ही पड़ता है। और ऐसे बहुत सारी कथाएं हैं कि गुरुओं के समय पे, एक मैंने कथा ली है, सिख थे, तो उन्हें अंत समय जब उनका आया तो उन्हें बहुत तकलीफ हो गई थी। तो उनसे सबने कहा कि आप तो ब्रह्म ज्ञानी हो, फिर आपको क्यों तकलीफ हो रही है? तो उन्होंने कहा कि अब मैंने दोबारा जन्म नहीं लेना है। ये जो प्रारब्ध कर्म बचे हैं, जो बाण चल गए हैं मुझसे ज्ञान होने से पहले, वो अब फलित हो गए हैं। अब मुझे वो भोग कर जाने हैं, क्योंकि मुझे दोबारा धरती पर नहीं आना है। तो ये बात हम समझ लें कि जो संचित कर्म है और जो क्रियामान कर्म है वो नष्ट हो जाते हैं ध्यान करने से। और ये जो प्रारब्ध कर्म है इनका फल भोगना पड़ता है। इसमें मास्टर हमें छूट देते हैं। अगर हम बहुत अच्छे कर्म कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, दान कर रहे हैं और कर्ता भाव छोड़ते चले जा रहे हैं अपना, तो मास्टर जो हमें 100% अगर उसका फल मिलना है तो हमें 20% में ही वो हमारा निपटा देते हैं। लेकिन हमें कुछ अंश तो भोगना ही पड़ता है, पूरा खत्म नहीं होता है। तो वो जो थोड़ा भी हमें भोगना पड़ता है, हमें वो भी बहुत ज्यादा लगता है कि अरे हम बहुत ज्यादा तकलीफ में हैं। अब आज थोड़ा सा वैज्ञानिक रिसर्च को लेते हैं। ये तो हो गई अध्यात्म की बात। 19वीं शताब्दी में एक साइंटिस्ट हुए हैं, लुईस पास्चर। इन्होंने कहा है कि जो मनुष्य को बीमारियां होती हैं, शरीर को जो रोग लगते हैं, उसका कारण कीटाणु है। कीटाणु अंदर चले जाते हैं किसी भी तरह से और मनुष्य को बीमारी लग जाती है। और कुछ समय जो वैज्ञानिक थे उन्होंने इनकी बात मानी कि अगर कीटाणुओं को मार दिया जाए तो मनुष्य स्वस्थ रह सकता है, क्योंकि कीटाणु बाहर से अंदर जाते हैं। लेकिन थोड़े समय बाद ही एक और वैज्ञानिक हुए जिन्हें फादर ऑफ मॉडर्न नेचुरोपैथिक मेडिसिन कहा जाता है, एंटोनी बिचकैम्प। उन्होंने कहा कि मैं इस थ्योरी से सहमत नहीं हूं, कीटाणु तो हर जगह है, तो ये बाहर के वातावरण से मनुष्य बीमार नहीं होता। मनुष्य के अंदर जो उसके अंदर का वातावरण है, उसके अंदर का जो माहौल है, उसकी वजह से वो बीमार होता है, उसकी वजह से उसकी इम्यूनिटी कम हो जाती है। और उन्होंने एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया कि मक्खियां वहां जाती हैं जहां पर गंदगी होती है, लेकिन गंदगी मक्खियों ने बनाई नहीं है, पैदा नहीं की है। वो तो बस सिर्फ उन्हें वहां भोजन मिल रहा है, वो इसलिए जा रही हैं। लेकिन गंदगी तो किसी और ने पैदा की है। तो उन्होंने इस थ्योरी में बताया कि मनुष्य के अंदर के जो विचार हैं, जो भावनाएं हैं, जो नकारात्मक उसकी सोच है, नकारात्मक दूसरों के प्रति भावनाएं हैं, ईर्ष्या है, द्वेष है, जब मनुष्य अपने अंदर ये गंदगी इकट्ठी करता है तो बीमारी के कीटाणु उस गंदगी की ओर आकर्षित होकर आते हैं, क्योंकि वहां उन्हें भोजन मिलता है। तो इसलिए बाहर का वातावरण जो है वो बीमारी का कारण नहीं है, मनुष्य स्वयं, उसका मन ही उसकी बीमारी का कारण है। तो उन्होंने कहा कि हमारे जो शरीर में 10 जो सेल हैं, अगर 10 सेल मान लिए जाएं तो 10 में से 9 बीमारी के सेल हैं। हर एक के अंदर सब बीमारियों के सेल हैं, लेकिन एक जो सेल है डिफेंडर, जो इन 9 सेल्स के साथ में, अणुओं के साथ में लड़ाई करता ही रहता है। अगर आप उस डिफेंडर सेल की केयर कर रहे हो, उसे भोजन दे रहे हो, उसका ध्यान रख रहे हो, उसे एनर्जी दे रहे हो, वो स्ट्रांग हो जाएगा और वो 9 जो इन्वेडर हैं, जो बाहर से हमला कर रहे हैं, उनको हरा देगा। लेकिन अगर आप उन 9 इन्वेडर्स को, हमलावरों को दे रहे हो भोजन, गलत सोच रहे हो, गलत कर रहे हो, दूसरों का नुकसान कर रहे हो, गलत भावनाएं हैं आपके अंदर, तो वो जो एक सुरक्षा कर्मी है हमारे अंदर, वो हार जाएगा, क्योंकि उसे हम भोजन ही नहीं दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि जहां मक्खियां होंगी, गंदगी होगी, सॉरी, जहां गंदगी होगी मक्खियां वहीं जाएंगी। तो जिसके अंदर का वातावरण ठीक नहीं है, बीमारी के अणु उसी की ओर आकर्षित होंगे। तो मनुष्य स्वयं ही अपनी बीमारी का कारण है। और आज तो WHO ने जो हेल्थ की डेफिनेशन दी है, तो उन्होंने कहा है हेल्थ इज अ मैटर ऑफ स्पिरिचुअलिटी टू। सिर्फ हम शारीरिक स्वास्थ्य को स्वास्थ्य नहीं कह सकते, फिजिकल वेलनेस, मेंटल वेलनेस, इमोशनल वेलनेस, सोशल वेलनेस,
और स्पिरिचुअल वेलनेस, इन पांचों को मिला के हमारा स्वास्थ्य बनता है। और 99% जो बीमारियां हैं वो साइकोसोमेटिक हैं। साइको मतलब मन में उत्पन्न होती हैं, सोमा मतलब वो शरीर पर फिर दिखाई देती हैं। तो WHO कहता है कि 99% जो बीमारियां हैं वो मन से उत्पन्न होती हैं, और मन के विचारों को ठीक करके हम बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। तो हमारे व्यवहार से जो आदि भौतिक ताप है 90%, वो हमारे मनोदैहिक ताप हैं। और इस पे एक बहुत सारे वैज्ञानिकों ने, मनोचिकित्सक जो थे उन्होंने रिसर्च की। आज ही मैंने एक रिसर्च पेपर पढ़ा कि डॉक्टर बारमन विंसेंट पीले, अमेरिका में वो परामर्शकर्ता थे और मनोवैज्ञानिक चिकित्सक थे, वो पादरी भी थे। तो उन्होंने सैकड़ों व्यक्तियों का ये जो मनोदैहिक ताप है उसका ठीक किया, उपचार किया। और उन्होंने ये खोज में अपनी पाया इतने लोगों का उपचार करके कि रोग और शोक कुछ और नहीं है। मतलब शरीर और मन की, रोग शरीर को होता है, शोक मन को होता है। रोग और शोक ये कुछ नहीं है, ये इंसान के पहले किए हुए बुरे कर्मों का परिणाम होता है। मस्तिष्क में जब जड़ जमाए हुए काम, क्रोध, लोभ, चोरी के भाव, व्यभिचार आदि शरीर में अपनी सहायक ग्रंथियों में से एक प्रकार का रस, जिसे विष कहना चाहिए, स्रावित करते रहते हैं। और बीमारियां और व्याधियों का कारण ये रस ही है, जिसका मूल व्यक्ति के दुर्भाव, दुर्गुण और दुष्कर्म होते हैं। जो व्यक्ति बुरा सोचता है, दूसरों के प्रति दुष्कर्म करता है, दुर्गुण जिसके अंदर ज्यादा है, दुर्भाव ज्यादा है, उसके अंदर की ग्रंथियां इस प्रकार का विष बनाती हैं जिसके कारण वो व्यक्ति बीमार हो जाता है। और इंद्रियातीत ज्ञान जो है वो ये कहता है कि जिस प्रकार लक्ष्य की ओर छोड़ा हुआ बाण बिना लक्ष्य को भेदे वापिस नहीं आता, इसी तरह से ज्ञान होने से पहले किए हुए जो कर्म है वो फल दिए बिना नहीं जाते, उनका फल भोगना ही पड़ता है। तो उन्होंने एक यहाँ केस स्टडीज बहुत सारी थी, एक मैंने ली है कि एक महिला थी और उससे वो सुनने जाती थी उनका प्रवचन गिरजाघर में। तो प्रवचन सुन के बाहर आई और उसने कहा कि मुझे बहुत तकलीफ है, मुझे बहुत खुजली होती है और मेरी सारी त्वचा में से एक अलग पानी सा निकलता रहता है, और मैं जहां भी जाती हूँ ये तकलीफ मुझे बहुत होती है। तो उन्होंने कहा शायद आप जिस चेयर पे बैठे हो उस पर कुछ ऐसा लगा हो जिसकी वजह से आपको एलर्जी हुई है। उसने कहा नहीं, मैं कहीं भी जाऊं, किसी भी गिरजाघर में जाऊं, कहीं भी बैठूं, मुझे ये तकलीफ बढ़ जाती है, खास करके जब मैं गिरजाघर में जाके प्रवचन सुनती हूँ तो ये मेरी तकलीफ इतनी बढ़ जाती है, तो मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूं। तो पता नहीं क्यों उन्हें उस पर एक करुणा का भाव आ गया। तो उन्होंने उस महिला को कहा कि तुम मेरे घर आके मुझसे मिलना। तो वो फिर महिला उनके घर पहुंचती है और वो उसको बिठाते हैं और उससे पूछते हैं कि ये तुम्हें बीमारी कब से है। तो कह रही बहुत समय से है। तो उन्होंने उसे कहा कि देखो तुम मेरी बेटी समान हो, तो मुझसे कुछ छुपाना नहीं, तुम मुझे ये बताओ कि क्या कोई ऐसा पाप कर्म, दुष्कर्म तुमने किया है जिसे तुम अपने भीतर छुपा रही हो, किसी को बता नहीं सकती हो, उसे छुपा रही हो। इस जन्म का किया हुआ कोई कर्म तुम्हें याद है कि कुछ तुमने ऐसा किया है जिसकी वजह से ये तुम्हें खुजली हो रही है, और खास करके जब तुम गिरजाघर में बैठती हो तो वो पाप का बोझ जो है तुम्हें बैठने नहीं देता, तुम्हें तकलीफ देता है। तो क्या कोई ऐसा कर्म है तुम्हारा? तो वो पहले तो बहुत घबराई, लेकिन फिर उसने हिम्मत करके कहा कि हाँ, मैं जिस जगह पर काम करती हूँ, मैं मेरे पास उतने पैसे नहीं होते, तो मैं वहां से पैसे चोरी करती हूँ। और मैं मन में ये सोचती हूँ कि जब मेरे पास पैसे होंगे मैं पैसे यहीं पर वापिस रख दूंगी, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं। हमेशा पैसों की तंगी रहती है, और वो तो हजारों का कर्जा हो गया, अब तो मैं चुका भी नहीं सकती हूँ। और मुझे इस बात का बहुत बोझ मन पे है कि मैं गलत कर रही हूँ, लेकिन मेरी अब आदत बन गई है कि मैं चोरी ना सोचते हुए भी मेरे से चोरी हो जाती है, मेरी ये आदत नहीं छूट रही है। तो उन्होंने कहा कि अब आपको ऐसा करना है, अगर आपको इस बीमारी से मुक्ति पानी है तो आप जाके अपने मालिक को सारी बात सच सच बता दो। तो वो कहने लगी वो तो मुझे नौकरी से निकाल देगा। उन्होंने कहा नहीं, तुम जब सत्य बताओगी, सच बताओगी, तो अपने आप परमात्मा रास्ते बनाएगा, क्योंकि तुमने अपना जो गलती है, जो दुष्कर्म है, उसे स्वीकार किया है, सत्य का साथ दिया है। तो ये जो पॉइंट लास्ट में लिखा है इंद्रियातीत ज्ञान, इसका यही मतलब है कि अगर हम लॉजिकल माइंड से सोचेंगे तो जैसा उस लेडी ने सोचा
कि भी मैं बताऊंगी तो मेरा तो मालिक मुझे नौकरी से निकाल देगा और बदनामी अलग हो जाएगी। लेकिन जब सरेंडर भाव में आके कि मुझे तो सत्य बोलना ही है जो भी हो, तो जब उसने इंद्रियों से पार जाके फैसला किया कि ठीक है जो भी होगा मैं करूंगी, तो उसने जाकर अगले दिन मालिक को सच सच बता दिया कि मैंने यहाँ से बहुत पैसे चोरी किए हैं और अब आप मुझे क्षमा करो, अब आपको जो करना है करो। पहले तो उसने बहुत डांटा, लेकिन फिर उसके मन में भाव आ गया कि इसने सच बोला है। चुराती रहती, अभी भी चुराती रहती, लेकिन सच बोलने का मतलब ये है कि इसे पश्चाताप है और आगे से नहीं करेगी। कौन सच बोलता है? तो उसने कहा ठीक है आगे से मत करना। उसने उसे नौकरी से नहीं निकाला और जितने उसके कलीग थे वो सब उसको पहले से ज्यादा सम्मान की दृष्टि से देखने लगे, भी इसमें तो बहुत हिम्मत है, सच बोला इसने और अपने आप को बदल लिया। तो उसके बाद उसे कभी भी वो तकलीफ नहीं हुई। तो ऐसे उन्होंने हजारों व्यक्तियों का उपचार किया कि जिनके किसी ना किसी अपने ही कर्म की वजह से, भाव की वजह से उन्हें तकलीफ हो रही थी। अब अगर इसको गहराई से सोचे, खुजली का क्या मतलब है? जब आप खुजली करते हो तो आसपास के लोगों को पता चल जाता है कि आपको खुजली हो रही है। तो खुजली का मतलब है कि हम कोई ऐसी चीज छुपा रहे हैं जो प्रकट होना चाह रही है। कुछ ऐसा है हमारे अंदर जिसे हम छुपा रहे हैं, दबा रहे हैं, वो उभर उभर के बाहर आ रही है। तो उस महिला की ये बीमारी ठीक हो गई। तो हमारे जो दुष्भाव हैं, दुर्गुण हैं, दुष्कर्म है, वही हमारी बीमारी का कारण है। क्योंकि विचार ऊर्जा को फॉलो करते हैं। जैसे विचार होते हैं ऊर्जा उस तरफ बहने लग जाती है। वेयर द अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज। तो एवरी इंटेंशन सेट्स एनर्जी इनटू मोशन, वट एवर यू आर कॉन्शियस ऑफ इट और नॉट, वेदर यू आर कॉन्शियस ऑफ इट और नॉट। हर एक जो आपका विचार है वो ऊर्जा को गाइड करता है, ऊर्जा को मोशन में गतिमान करता है उस तरफ जैसे आपके विचार हैं। चाहे आपको इस बात का पता है, जानबूझ के कर रहे हो या अनजाने में कर रहे हो, लेकिन आपके विचार ऊर्जा को गति देते जा रहे हैं और आपके जीवन में वही हो रहा है। हर एक विचार एनर्जी है। इसीलिए बार बार कहते हैं कि मन को ध्यान से विचार शून्य करो, ताकि फालतू चीजों में हमारी एनर्जी ड्रेन ना हो। और क्योंकि संत जानते थे हमारी कमजोरी, उन्हें पता था कि हम एनर्जी को कैसे ड्रेन करते हैं, कैसे हम एनर्जी को संभाल नहीं सकते हैं और हम परेशान होते हैं। जैसे मान लो कभी हमारे घर में बिजली है, तो हम एमसीबी लगा के रखते हैं कि अगर अचानक से फ्लो ज्यादा हो जाए तो चीजें जले ना, फूके ना चीजें। लेकिन जब भी कभी फ्लो ज्यादा होता है एमसीबी गिर जाती है और फिर हम उसे ठीक करते हैं। और कभी बहुत ज्यादा होता है तो जो मोहल्ले के ट्रांसफार्मर भी जल जाते हैं। तो इसी तरह से अगर हम उस एनर्जी के लिए एक डैम बना दिया जाए, जैसे एक नदी है, अगर नदी में बाढ़ आ जाए तो कितना नुकसान कर सकती है वो नदी। तो इसीलिए एक विधि बनाई गई, टेक्निक इजाद की गई कि नदी के ऊपर बांध बना दो, तो डैम से पानी रोक दो ताकि उसका सही इस्तेमाल किया जाए। क्योंकि इसी तरह से अगर हमारे अंदर इम्बैलेंस कॉस्मिक एनर्जी है, क्योंकि हमारे आसपास एनर्जी है, जैसी एनर्जी में हम रहते हैं वैसी एनर्जी अट्रैक्ट करते हैं। तो इम्बैलेंस्ड कॉस्मिक एनर्जी विद इन एंड अराउंड यू कुड इम्पैक्ट ट्रिलियंस ऑफ सेल्स ऑफ योर बॉडी। आपके आसपास की और आपके अंदर की एनर्जी आपकी बॉडी के ट्रिलियन सेल्स जो हैं उनको प्रभावित करती है। इसीलिए हमें संतों ने ये विधि दी। जैसे हम सोलर एनर्जी को आज इस्तेमाल कर रहे हैं, सौर ऊर्जा को, वो एक टेक्नोलॉजी है। जैसे पानी से बिजली पैदा कर रहे हैं डैम बना के, वो एक टेक्नोलॉजी है कि जो एक्सेस एनर्जी है किसी भी तरह की वो नुकसान ना करे। तो इसी तरह जो हमारे अंदर बाहर कॉस्मिक एनर्जी है, ना समझी से हम अपना नुकसान ना करें, तो हमें युक्ति दी, क्योंकि युक्ति से ही मुक्ति है। जिस तरह से बाहर की ऊर्जा को चैनल करने के लिए अलग अलग विधियां हैं, इसी तरह से हमारे भीतर की एनर्जी को चैनल करने के लिए हमें ध्यान दिया कि हम ध्यान से अपने भीतर की कॉस्मिक एनर्जी को चैनल करें और हमारा माइंड ज्यादा समय थॉट फ्री रहे। अब बहुत लोगों को ये सवाल होता है कि आप ध्यान कर रहे हो फिर भी आपको इतनी तकलीफ हो रही है, फिर आपको बीमारी क्यों आ गई है? तो एक बुक है यू टर्न ऑफ लाइफ, उसमें उन्होंने बहुत अच्छी एग्जाम्पल दी है कि जैसे ये यू बना हुआ है, अगर आप राइट या लेफ्ट किसी भी साइड से उसमें पानी डालना शुरू करोगे तो धीरे धीरे पानी जब भरता चला जाएगा
तो वो अगर आप राइट साइड से डाले हो तो लेफ्ट साइड से ओवरफ्लो करेगा, पानी बाहर आना शुरू हो जाएगा। अगर आप लेफ्ट साइड से डाल रहे हो पानी तो वो राइट साइड से ओवरफ्लो के बाहर आना शुरू हो जाएगा। तो इसमें उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि अगर आप शुभ कर्म कर रहे हो, पुण्य कर रहे हो, धर्म के अनुसार कर्म कर रहे हो, तो धीरे धीरे आपके जो पहले के अधर्म किए हैं, पाप कर्म किए हैं, बुरे कर्म किए हैं, वो स्पिल ओवर होने लग जाएंगे। जैसे जैसे इधर से अच्छे कर्म जाएंगे, बुरे कर्म बाहर निकलते जाएंगे। अब हम कहते हैं कि अरे आपको क्यों तकलीफ हो रही है, तो आपके बुरे कर्मा कट रहे हैं, स्पिल ओवर हो रहा है, वो बाहर जल्दी निकल रहे हैं। और जैसे बहुत सारे लोग हैं जो गलत कर्म करते हैं और गलत तरीकों से पैसा कमाते हैं, बहुत खुश रहते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं, हम देखते हैं और हमें लगता है अरे ये तो इतने गलत कर्म कर रहा है। क्योंकि क्या हो रहा है कि जो उन्होंने पहले पुण्य किए हैं तो वो एक तरफ से पाप अंदर जा रहे हैं, पुण्य बाहर निकल रहे हैं। तो अभी जो पुण्य कर्मों का फल मिल रहा है, एक समय जब ऐसा आएगा पुण्य सारे बाहर निकल जाएंगे, पाप कर्म ही पाप कर्म रह जाएंगे, तो फिर उसी का फल भोगना पड़ेगा। तो ये यू टर्न ऑफ लाइफ है कि अच्छे कर्म कर रहे हो तो बुरे बाहर निकल रहे हैं, बुरे कर रहे हो तो अच्छे बाहर जा रहे हैं। तो किसी को देख के हम जज नहीं कर सकते हैं कि आज वो बुरे कर्म कर रहा है तो फिर उसे इतने सुख क्यों मिल रहे हैं, क्योंकि उसका स्पिल ओवर हो रहा है। वो जो उसने पहले अच्छे कर्म किए हैं वो जल्दी जल्दी खत्म हो रहे हैं, और जो अच्छे कर्म कर रहा है और उसे कोई कष्ट है, कोई तकलीफ है, तो कोई रोग है, तो उसके बुरे कर्म जल्दी जल्दी नष्ट हो रहे हैं। ये यूनिवर्स का लॉ है, प्रिंसिपल है। पत्री सर ये बताते थे, पूर्व जन्म कृतम पापम व्याधि रूपेण पीड़िते, पिछले जन्मों के किए हुए कर्म ही, पाप कर्म ही बीमारी बनकर शरीर पर आते हैं। छोटे छोटे पाप, छोटे छोटे रोग, बड़े बड़े पाप, बड़े बड़े रोग, अनेक अनेक पाप, अनेक अनेक रोग। तो इसमें पत्री जी ने एक एग्जाम्पल दिया कि उनकी बुआ थी, तो वो मेंटली सिक थी, मानसिक रोगी थी। तो वो क्या करती थी, अपने बाल नोचती रहती थी और बहुत चिल्लाती थी। तो पत्री सर को, जब पत्री सर ये प्रचार में लग गए और उन्होंने ये सब ध्यान का प्रचार करना शुरू किया, ब्रह्म ज्ञानी हो गए, तो उन्होंने एक बार देखा कि क्यों इनके साथ ऐसा हो रहा है। तो जब उनका पास्ट लाइफ का कर्मा उनके सामने आया तो उन्होंने देखा पास्ट लाइफ में वो पक्षियों को पकड़कर उनके पंख नोच नोच के फेंक देती थी और वो तड़पते थे, रोते थे। तो वो पक्षियों के पंख तोड़ देती थी नोच नोच के, और वही कर्म जो है वो कर्म भोग बन के अब मनुष्य जीवन लेने के बाद में वो अपने बाल नोच नोच के उसी तरह से चीखती और चिल्लाती है जैसे पक्षियों को कष्ट दिया। तो उस दिन के बाद उन्होंने कहा कि मैंने इन लोगों का ये देखना ही बंद कर दिया कि किस कर्म से क्या हो रहा है, क्योंकि हम बहुत ज्यादा पाप कर्म करके आते हैं और इसीलिए हमें बहुत कष्ट होते हैं। तो इसके लिए एक ही हल है कि हम ध्यान करें, क्योंकि जहां पर दवाई नहीं पहुंच सकती, पानी नहीं पहुंच सकता, जहां पर कुछ नहीं पहुंच सकता, हमारी बाल के समान इतनी बारीक बारीक नसें हैं शरीर के, ऊर्जा शरीर में, वहां प्राण ऊर्जा पहुंच सकती है। और हजारों पीएमसी पे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, ऐसी आत्मकथाएं हैं जहां पर प्राण ऊर्जा से आप खुद की हीलिंग खुद कर सकते हो। तो कृष्ण भगवान ने अर्जुन को कहा कि ये जो जिस तरह से एक चिंगारी लकड़ियों को, जंगल की पूरी वनस्पति को भस्म कर देती है, इसी तरह से ज्ञान की अग्नि कर्मों को भस्म कर देती है, इच्छाओं को भस्म कर देती है। लेकिन वो कौन सी अग्नि? आप, मैं सुना रही हूं, आप सुन रहे हो, ये ज्ञान की अग्नि नहीं, आपके भीतर से जो ज्ञान प्रकट होगा, वो आपके भीतर से जब ब्रह्म अग्नि प्रज्वलित होगी, वो ब्रह्म अग्नि इन कर्मों को नष्ट कर देगी। और वो ब्रह्म अग्नि कब प्रज्वलित होगी? पहले तो आपको आत्म ज्ञान होगा, मैं कौन हूं। फिर आपको इस बात का ज्ञान होगा कि जो मैं हूं वही सब है। इसे ब्रह्म ज्ञान कहा जाता है। पहले अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा हूं। दूसरी स्टेज है अहम ब्रह्मास्मि, दूसरी स्टेज है, क्या बोलते हैं उसको, अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि, तुम भी ब्रह्मा। तो मम आत्मा सर्वभूत आत्मा, कि जो मेरी आत्मा है वही सब आत्मा है। जब हम, हमें सबके साथ, सबके अंदर वो ब्रह्म दिखाई देने लग जाता है, हम ब्रह्म का दिखाई देने का मतलब है मैं कुछ करता ही नहीं हूं, मेरा कर्ता भाव मिट गया।
उस स्थिति में कर्मों का लय होता है, उससे पहले नहीं। आत्मज्ञानी को भी कर्म भोगने पड़ते हैं, ये समझने की बात है, बहुत जरूरी। ब्रह्म ज्ञानी को कर्मों का कोई भोग नहीं है, क्योंकि उसका कर्ता भाव बिल्कुल मिट गया है। लेकिन आत्मज्ञानी को कर्म भोगने पड़ते हैं। अभी उसकी वो अवस्था नहीं हुई है कि मम आत्मा सर्वभूत आत्मा। जिस दिन वो अनुभव हो गया, जिस दिन वो ब्रह्म अग्नि अंदर से प्रज्वलित हो गई, उस दिन वो सारे कर्मों को जला के नष्ट कर देगी। तो इसलिए श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को कहा, ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि भस्मातु कुरुते, वो सब कर्मों को नाश कर देती है। लेकिन वो ज्ञान जो ब्रह्म ज्ञान जब होता है तब वो नाश कर देती है। तो हमें अपने कार्मिक ब्लूप्रिंट जो हमारे ऑरा में है, जो हमारी आत्मा के साथ चिपके हुए हैं, उन्हें क्लियर करना है, तब हम पूरी तरह से रोग मुक्त हो सकते हैं। हमें अपने भीतर ये जो फ्रोजन एनर्जी कहा जाता है, जो जमी हुई ऊर्जा है, जो ब्लॉक है, जहां से एनर्जी फ्लो नहीं कर रही है, हमें वहां से उस एनर्जी को बहने देना है। और एनर्जी को फ्लो कराने के लिए कोई दवाई नहीं बनी है, आपको ध्यान करके ही उस एनर्जी को वहां से रिलीज करना है। आपकी आत्मा के अंदर, आपके ऑरा के अंदर, आपके जन्मों जन्मों की यात्रा के ब्लूप्रिंट हैं, एनर्जी ब्लॉक्स हैं। और जब तक वो ध्यान बढ़ा बढ़ा के, ध्यान कर करके आप उन एनर्जी ब्लॉक्स को क्लियर नहीं करोगे, तब तक आपकी दवाइयां असर नहीं करेंगी। अब आप देखते हो ना, डॉक्टर भी कह देता है कि अब इनका कुछ नहीं हो सकता, दुआ करो। इतनी दुआएं जितनी हॉस्पिटल में होती हैं, इतनी किसी गिरजाघर, मंदिर या गुरुद्वारे में नहीं होती हैं। जो दिल से दुआएं निकलती हैं ना, वो हॉस्पिटल में जाके बंदे के निकलती हैं। इसीलिए प्रेयर रूम बना होता है, वहां पर सब धर्मों के उन्होंने रखा होता है कि किसी भी धर्म का व्यक्ति आके अपनी प्रार्थना कर सके। तो इसलिए श्री कृष्ण भगवान ये कहते हैं कि जो ब्रह्म ज्ञानी हो जाता है, जो कर्मों के बंधन से मुक्त हो गया है, जो अपनी इच्छाओं से, तृष्णाओं से मुक्त हो गया है, जिसका कर्ता भाव मिट गया है, वो इस दिव्य ज्ञान से उसके सभी कर्म नाश हो जाते हैं। और हम हर किसी को देख के कहते हैं, अरे आपके कर्म क्यों नहीं नाश हुए? तो कर्म नाश नहीं हुए तो अब आपको ये नहीं कहना आपके कर्म नाश नहीं हुए, आप समझ लो कि अभी इन्हें ब्रह्म ज्ञान नहीं मिला है। हम उल्टी बातें करते हैं, हम तो सबको ब्रह्म ज्ञानी ही मानते हैं कि इन्हें तो ब्रह्म ज्ञान हो गया तो इनके कर्म क्यों नहीं नाश हो रहे। आत्मज्ञानी को भी कर्म भोग हैं, ब्रह्म ज्ञानी को नहीं है। तो इसलिए हमें सोच समझ के बात करनी चाहिए, विज्ञान को समझ के बात करनी चाहिए। अब ये जो हमारी सांसें हैं, ये विजिबल वर्ल्ड जो हमें दिखाई दे रहा है, इससे इनविजिबल वर्ल्ड में जाने का एक वाहन है। अब हमें भौतिक शरीर दिखाई दे रहा है, इसकी हम स्वच्छता का ध्यान रख सकते हैं, लेकिन हमें अपने भीतर का प्राण शरीर दिखाई नहीं दे रहा। तो प्राण शरीर में कोई दवाई नहीं जा सकती है, प्राण शरीर में भोजन नहीं जा सकता है। बीमारियां कहाँ पर उत्पन्न हो रही हैं? प्राण शरीर में जो ब्लॉक हुए हैं एनर्जी के, उससे बीमारी उत्पन्न हो रही है। वहां तो ना दवाई जा सकती है, ना पानी जा सकता है, ना वहां पे खाना जा सकता है, वहां सिर्फ एनर्जी जा सकती है, कॉस्मिक इंटेलिजेंस वहां जा सकती है। जैसे जैसे हमारा ज्ञान बढ़ेगा, हमारी ऊर्जा बढ़ेगी, हमारे अंदर से द्वेष, ईर्ष्या, ये भाव खत्म होने शुरू हो जाएंगे। हम सबको प्रेम से सबके साथ रहना शुरू करेंगे। हमें अपना ब्रह्मांड के साथ जो कनेक्शन है वो फील होने लगेगा, वो स्ट्रांग होने लगेगा। तो धीरे धीरे हम बीमारियों से मुक्त होते जाएंगे। और जब हम ध्यान करते हैं तो हमारे अंदर कोई, उस समय आंखें बंद होती हैं, हाथ क्रॉस होते हैं, पैर क्रॉस होते हैं, तो कोई डेटा नहीं जाता। आंखों से हम कुछ देख नहीं रहे, हाथों पैरों से हम कुछ काम नहीं कर रहे, तो हमारा एनर्जी सिस्टम लॉक हो गया। अब हमारी बॉडी को बाहर से कोई इंफॉर्मेशन नई नहीं मिल रही है काम करने की। अब जो ऑलरेडी अंदर स्टोर्ड इंफॉर्मेशन है हमारी, अब उसकी सफाई हो रही है, अब हमारे अंदर झाड़ू लग रहा है। तो धीरे धीरे हमारे थॉट कम होते जाएंगे, और जैसे जैसे हमारे थॉट कम होंगे, हमारा माइंड रिलैक्स हो जाएगा। और जितना ज्यादा हमारा माइंड रिलैक्स होगा, उतनी हमारी बॉडी की हीलिंग हो जाएगी। नॉर्मली हम अल्फा और बीटा वेव्स में रहते हैं, 8 से 12 हैजर्ड, 12 से 27 हैजर्ड तक। लेकिन जैसे हम ध्यान करते हैं या नींद में होते हैं, तो हम 3 से 8 हैजर्ड थीटा स्थिति में जाते हैं, और बहुत गहरी नींद में होते हैं तो डेल्टा स्थिति में जाते हैं। तो इस स्थिति में हमारी बॉडी की हीलिंग हो जाती है।
अगर हमें अपनी बॉडी की हीलिंग करनी है तो हमें ये समझ आ जाना चाहिए कि हमारे विचारों की फ्रीक्वेंसी कम रहनी चाहिए। हम दवाइयां खाते जाएंगे, डॉक्टर दवाइयां देता रहेगा, लेकिन डॉक्टर के पास आपके विचारों को कम करने की कोई दवाई नहीं है। आपके अंदर ईर्ष्या द्वेष को कम करने की कोई दवाई नहीं है। आपके अंदर प्रेम और दया करुणा भावना जगाने की कोई दवाई नहीं है। तो ये तो सब आपको खुद ही अपने ऊपर मेहनत करके करना पड़ेगा। और आज तो मनोवैज्ञानिक ये चीजें बता रहे हैं लोगों को कि आप अपने मन को ठीक करो, ध्यान करो, मेडिटेशन करो, कुछ ना कुछ ऐसा करो, सेवा करो, दया करो। तो अगर हम अपने बॉडी का पिक्चर लेंगे क्रिलियन फोटोग्राफी से, तो हमें पता चल जाएगा कि जब व्यक्ति का ऑरा कमजोर हो जाता है तो उसके कलर भी चेंज हो जाते हैं, और जिस व्यक्ति का ऑरा स्ट्रांग होता है उसके कलर भी स्ट्रांग होते हैं। और जब स्ट्रांग है उसका ऑरा, और तो उसके अंदर कोई भी वायरस जा नहीं सकता, कोई भी चीज उस पर अटैक नहीं कर सकती है, क्योंकि ध्यान कर करके उसका ऑरा इतना स्ट्रांग हो गया है। और ऑरा बायोमेट्रिक जो मशीन होती है जिससे ऑरा नापते हैं, तो एक नॉर्मल इंसान का ऑरा जो है वो 3 फुट होता है, हेल्दी पर्सन का। लेकिन जो लोग ध्यान करते हैं, जितनी ज्यादा साधना करते हैं, उतना उनका ऑरा एक्सपैंड होता जाता है। तो एक बार हमारे यहाँ से ही एक आचार्य जी हैं, वो वहां पे लेके गए थे बायोमेट्रिक ऑरा मेजरिंग मशीन। तो उन्होंने कहा मुझे पत्री सर का ऑरा नापना है और पत्री मैडम का ऑरा नापना है। तो सबके ऑरा वो नाप रहे थे। तो उन्होंने, किसी का 7 फुट था, किसी का 8 फुट था, किसी का 10 फुट था, हर एक का ऑरा अलग अलग है, किसी का 2 फुट से भी कम था। तो जितने ज्यादा विचार होते हैं उतना ऑरा श्रिंक हो जाता है। तो उन्होंने पत्री मैडम को जाके कहा कि मुझे आपका ऑरा नापना है। तो मैडम ने कहा कि आपको मेरा ऑरा नापना है तो पहले आप मार्किंग करके आओ, क्योंकि पीछे पीछे जाओगे आप तो आप कहाँ तक पीछे जाओगे। तो एक बार किसी ने मेरा ऑरा नापा था, तो पिरामिड जहां पे है और मैडम की कॉटेज है, तो पिरामिड से भी दूर चला गया था। तो उन्होंने दोबारा हिम्मत ही नहीं की मैडम को कहने की कि मुझे आपका ऑरा नापना है। तो जो संत होते हैं, जो साधक होते हैं, ध्यानी होते हैं, योगी होते हैं, उनका ऑरा कई कई मीटर तक फैला होता है। तो इसलिए उन पर किसी भी चीज का असर नहीं होता है। तो हमें इसीलिए ध्यान बताया कि जो ये कॉस्मिक एनर्जी हमारे अंदर और बाहर इतनी ओवरफ्लो कर रही है, इसका हम डैम बनाएं, विचारों पर रोक लगाएं और उस कॉस्मिक एनर्जी का सही इस्तेमाल करें। और सिर्फ ध्यान से ही हमारे दुख कम हो सकते हैं। कोई वर्कशॉप, किसी का आशीर्वाद, कोई हमारे दुखों को कम नहीं कर सकता। हाँ, थोड़ी देर के लिए आपको लगेगा कि मैं ठीक हो गई, लेकिन वो वापस आ जाएगा, क्योंकि जब तक आप लेसन नहीं सीख लोगे, जब तक आप समझ नहीं लोगे कि मेरा क्या सबक है, इसमें मुझे क्या करना है, तब तक आपको कोई ठीक नहीं कर सकता है। तो इसीलिए कृष्ण भगवान ने अर्जुन को कहा कि योगी भव अर्जुन, योगो भवति दुखा, योग से ही, ध्यान से ही तुम्हारे दुखों का नाश होगा। तो हमें ये आज समझ आ गई होगी कि हमें क्यों ये प्रार्थना दी गई है। सर्वे, ओम सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग्य भवेत्। सभी सुखी रहें, सभी निरोगी रहें, सभी खुशहाल रहें, किसी को भी दुख का सामना ना करना पड़े। और जैसे पंजाबी में हम पढ़ते हैं, अरदास करते हैं, नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाने सर्बता भला, कि सबका भला हो। क्योंकि अगर हमारे अंदर ऐसा भाव होगा कि हम सबका मंगल मांगे, सबका भला मांगे, तो तभी हम खुद स्वस्थ रह सकते हैं। अगर हमारे अंदर द्वेष है, ईर्ष्या है, किसी के प्रति बदले की भावना है, उसका तो पता नहीं नुकसान होगा कि नहीं होगा, लेकिन हम अपना नुकसान जरूर कर बैठेंगे। तो हमें इसीलिए सिखाया जाता है कि हम सबका मंगल कामना, सबके लिए मंगल कामना करें। लेकिन हमारी किस्मत ऐसी है कि हम हर एक के लिए मंगल कामना तो कर लेते हैं। अब अरदास करते हैं या प्रार्थना करते हैं तो हम बोलते तो हैं, आप योगा करने जाओ सुबह पार्क में तो सभी ये बोलते हैं, जब उठते हैं बोलते तो हम हैं, लेकिन वो अंदर से वैर का भाव नहीं छोड़ते हैं। वो बकायदा बना रहता है। जो जड़ है बीमारी की, उसे नहीं छोड़ते, सिर्फ मुंह से कहते हैं कि सब सुखी रहें, सब कुशल रहें, सब स्वस्थ रहें, लेकिन भीतर हमारे भाव होता है, अरे उसे इतने सुख कैसे मिल रहे हैं, वो तो गलत काम कर रहा है फिर भी सुखी है, मैं तो इतना ध्यान करता हूँ फिर भी मुझे तकलीफ है।
तो हमें समझना होगा कि हमारी लाइफ का यू टर्न आया हुआ है, तो पाप निकल रहे हैं और पुण्य बढ़ रहे हैं। सो जो मुझे समझ में आया मैंने आपको बताया। इसीलिए पत्री सर ने कहा कि दवाइयां जो हैं वो नुकसान ही करेंगी हमारे अंदर। जहां तक हो सके, जब कोई ऐसी इमरजेंसी की सिचुएशन नहीं है, तो हमें ध्यान से ही खुद को हील करना चाहिए। इसीलिए उन्होंने प्रिंसिपल में ये लिखा कि किसी को कंफ्यूजन ना हो। कई बार हम जिद कर लेते हैं कि हम दवाई लेंगे ही नहीं क्योंकि सर ने कहा नो डॉक्टर नो मेडिसिन। सही है, वो कहा है, उतनी अगर हमारे अंदर हिम्मत है सहने की तो बिल्कुल सही कहा है सर ने, और उन्होंने वो अपनी लाइफ में करके दिखाया। लेकिन सर ने जो प्रिंसिपल दिया है, दवाइयों पर मानसिक निर्भरता छोड़ें कि दवाई ही मुझे ठीक करेगी, ऐसा नहीं है। आपकी खुद की साधना, आपकी ऊर्जा, आपके खुद के विचार आपको ठीक करेंगे, डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता है। तो जब आप ये चीजें कर लोगे तो फिर दवाई का असर भी जल्दी होगा। लेकिन अगर दवाइयां खाते रहेंगे और जैसे हैं वैसे ही रहेंगे तो फिर शरीर खराब ही होगा। इसलिए हमें ध्यान से स्व चिकित्सा करनी सीखना है और किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना है कि ये वर्कशॉप करने से हो जाएगा, ये वर्कशॉप करने से हो जाएगा। मुझे बहुत फोन आते हैं, मैडम मुझे कोई वर्कशॉप बता दो, मेरी ये समस्या है। तो ना मैं वर्कशॉप करती हूँ ना मैं बताती हूँ। ध्यान करो, ध्यान बढ़ाओ, उसी से सब ठीक हो जाएगा। सो बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।